आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि कुंभ पर अरबों रुपए खर्च करने पर आखिर सरकार को क्या मिलता है। आइए जानते हैं। प्यारे साथियों, कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि यह सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यटन आधारित अवसर भी है। समय के साथ इसके बजट और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इसके बढ़ते महत्व और वैश्विक पैमाने को दर्शाता है। साल 1882 में मेले पर 828 रुपए खर्च किए गए थे और मेले से सरकार को 1000 रुपए का आय लाभ हुआ था, जब करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और भारत की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ 50 लाख थी। वहीं साल 1992 में जिले में 10 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया और इसमें 9,427 रुपए का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपए के बराबर है। फिर साल 1906 में श्रद्धालुओं की संख्या 25 लाख हो गई थी और आयोजन पर 1 लाख रुपए खर्च हुए, जो आज के हिसाब से लगभग 13 करोड़ 50 लाख रुपए के बराबर होते हैं। वहीं 1918 में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 30 लाख हो गई और आयोजन पर 1,37,000 रुपए खर्च हुए, जो आज के हिसाब से लगभग 16 करोड़ 44 लाख रुपए के बराबर है। अगर बात करें महाकुंभ 2025 की, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जो 19 में हुए कुंभ के बजट से कहीं अधिक है। अनुमान है कि इस आयोजन से लगभग 2 लाख करोड़ की राजस्व आय हो सकती है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी भाग लेंगे और राज्य सरकार ने उनकी ठहरने और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है। यह आयोजन न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी 45 दिनों के लिए होगा। इस दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान के लिए ठंड और भारी भीड़ के बावजूद अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। इस प्रकार महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन से कहीं बढ़कर एक विशाल पर्यटन, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक बन चुका है। महाकुंभ मेले में इस बार बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने इन मेहमानों के ठहरने और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की है। इसके लिए कई टूरिज्म पैकेज तैयार किए गए हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि समय के साथ न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि आयोजन का बजट, आमदनी और व्यवस्थाओं का स्तर भी लगातार बढ़ता गया है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस आयोजन की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी। इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व 45 दिनों के अंतराल में मनाए जाएंगे। इस महायज्ञ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। गंगा की पवित्र धाराओं के बीच गूंजते जयकारों की आवाजें, सोने चांदी से सजी चमचमाती पालकियां और आकाश में उठती धुएं की लकीरें, ऐसा अद्भुत दृश्य केवल महाकुंभ में देखने को मिलता है। यह अद्भुत दृश्य महाकुंभ पर्व भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की अनूठी झलक भी प्रस्तुत करता है। कुंभ पर्व केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक मेला ही नहीं है, बल्कि यह वेदों और खगोल शास्त्र के संयोजन से जुड़ी एक गहरी और दिव्य मान्यता का प्रतीक बन गया है, जो भारतीय समाज की आस्था और विश्वास का अभिन्न हिस्सा है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है, जिसकी भव्यता और विशालता आश्चर्यजनक है। इसका प्रभाव इतना है कि कुंभ में मौजूद हर साधु इसे महसूस कर सकता है। अभी हाल ही में इसी 2025 महाकुंभ में IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट अभय सिंह जी जब साधु के रूप में दिखे तो लोग हैरान रह गए। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि भारत के सबसे बड़े संस्थान से ग्रेजुएट एक आदमी, जो आसानी से करोड़ों का पैकेज कमा सकता था, वह सब कुछ छोड़कर साधु कैसे बन गया। अभय सिंह जी ने खुद बताया कि जब आप सच जानने के लिए निकलेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ईश्वर से बड़ा कोई और सत्य है ही नहीं। साथियों, शिव ही सत्य है।
अभय सिंह की इस पंक्ति में कितनी सच्चाई छुपी है, इसका अंदाजा आप खुद लगा चुके होंगे। अगर आपने भी कभी इस पंक्ति की शक्ति को महसूस किया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और शिव ही सत्य है, इस पंक्ति में अपना विश्वास बनाए रखें। हर हर महादेव।